हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। देखिए आज हमारे पास टोपोलॉजी में क्या है। आज हम लोग बेस पढ़ेंगे, सब बेस पढ़ेंगे, डेफिनेशन ही आज करेंगे। कल के लेक्चर में हम लोग अपने थ्योरम्स को कवर करेंगे, जो फर्स्ट काउंटेबल स्पेस और सेकंड काउंटेबल स्पेस को में जो इन्वॉल्व है थ्योरम्स, उन थ्योरम्स को हम लोग करेंगे, ठीक। और दूसरा हमारे पास आज है कि हाँ, लोकल बेस और फर्स्ट काउंटेबल स्पेस और सेकंड काउंटेबल स्पेस, ठीक। थ्योरम्स अभी आज नहीं करा रहा हूँ मैं सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन पे ध्यान दे रहा हूँ। एग्जांपल जिसके ज़्यादा होते नहीं हैं, इंपॉर्टेंट भी नहीं होते हैं और होते भी नहीं हैं इनके एग्जांपल्स ज़्यादा, इनको खाली जो थ्योरम्स से पहले डेफिनेशंस होती है उसको फील करना पड़ता है, जो बात साफ है, ठीक। तो आप लोग डेफिनेशंस पहले लर्न कर लीजिए या फिर इसको प्रैक्टिस कर लीजिए या तो इसको समझ लीजिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपनी थ्योरम्स को सॉल्व करेंगे, ठीक। देखिए बेस क्या होता है हमारे पास। अब पहली बात सुन लीजिए, ये बी जो है यहाँ पे, ये वाला जो बी है ये किसी एक एलिमेंट को दिखा रहा है, इस बात को आप याद रखिएगा। ये जो बी है ये किसको दिखा रहा है, किसी सेट के एलिमेंट को ही दिखा रहा है, ठीक। और ये जो B1 है ये किसी कलेक्शन को दिखा रहा है, किसी सेट को दिखा रहा है, ठीक। अभी देख लीजिए x, t कोई एक टोपोलॉजिकल स्पेस, ठीक। और स्मॉल बी कोई सबसेट है किसका, t का। t मतलब यहाँ पे टोपोलॉजिकल स्पेस का, जो कि नॉन एम्प्टी है, वर्बली फॉर्म में लिखा हुआ नॉन एम्प्टी है। तो उसको बेस हम कहें या फिर ओपन बेस कहें। ओपन का मतलब जो जी आते हैं वो कहाँ से आते हैं, टी ओपन सेट से आते हैं। तो हम बेस कहें चाहे ओपन बेस कहें, बात एक ही है। या फिर उसको क्या कहें, बेसिस। आप लोगों ने डायमेंशन और बेसिस पढ़ी होगी, बस उसी से रिलेटेड है ये। फॉर द टोपोलॉजी टी ऑन एक्स, इफ गिवन नॉन एम्प्टी सेट जी इज मेंबर ऑफ टी। जी मेंबर किसका होना चाहिए, टी का, ठीक। ये चीज़ आपको अभी याद रखनी है बस, ठीक। और B1 क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए बी का। B1 क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए किसका, बी का। यहाँ पे ये जो येलो वाले हैं वो एक सेट को दिखा रहे हैं, जो रेड वाला ये एक एलिमेंट को दिखा रहा है। इनमें इन दोनों में डिस्टिंग्विश रखना। तो जी जो होगा वो यूनियन होगा सारे बी एलिमेंट्स का जो B1 में लाई करते हैं। अगर ऐसा जी मिल जाएगा तो जो बी होगा वो हमारे लिए क्या होगा, बेस का वर्क करेगा। नहीं समझ में आया। देखो हमारे पास क्या होना चाहिए, बी एक सबसेट होना चाहिए टी का। पहली बात तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए। बी हमारे पास एक सबसेट होना चाहिए किसका, टोपोलॉजिकल स्पेस में जो भी टी ओपन सेट्स होते हैं उनका। तो बी जो कहलाएगा वो बेस या ओपन बेस या बेसिक कहलाएगा, बेसिस कहलाएगा, सॉरी, टोपोलॉजी टी ऑन एक्स के लिए। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तब जी जो होना चाहिए वो तो टी को होना चाहिए, वो तो होता ही है सर। तब वहां पे एक B1 लाई करेगा जो बी का सबसेट होगा। ऐसा होगा कि जी बराबर होगा यूनियन उन एलिमेंट्स के जो एलिमेंट इसमें आ रहे हैं, उन एलिमेंट्स के जो एलिमेंट B1 में आ रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अपना बेस। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अपना बेस। दूसरी डेफिनेशन भी होती है। दूसरी डेफिनेशन क्या कहती है, मैं दूसरी डेफिनेशन भी आपको बता देता हूँ। ये कभी कभी यहाँ टोपोलॉजी में कई सारी डेफिनेशंस ऐसी होती है समझ में आती नहीं जनरली। वो ऐसा नहीं कि आपको ही नहीं आती, बहुत लोगों को नहीं आती, ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो दूसरी बेस की डेफिनेशन क्या कहती है, दूसरी कहती है, पहली बात तो बी हमारे पास ही क्या होगा, बेस। बी सेट टू बी बेस, ठीक। कब कहलाएगा, जब कोई स्मॉल एक्स मेंबर होगा कैपिटल जी का, वो मेंबर होगा टी ओपन सेट का। तब वहाँ पे एक चीज़ एग्जिस्ट करेगी जो कैपिटल बी मेंबर होगा कैपिटल बी का। कैपिटल बी यहाँ पे सेट है, ये कैपिटल बी आपका एलिमेंट है, सच दैट एक्स जो बी का मेंबर है वो सबसेट होगा किसका, जी का। ये दूसरी डेफिनेशन बन जाती है। एक्स मेंबर हो जी का और जी मेंबर हो जाता है टी का। तो वहाँ पे एक चीज़ एग्जिस्ट करेगी कि बी जो स्मॉल बी है मेंबर किसका होगा, कैपिटल बी का। देयर एग्जिस्ट, वहाँ पे कोई ऐसा स्मॉल बी होगा जो कैपिटल बी का मेंबर होगा, और एक्स भी स्मॉल बी में लाई करता है जो जी का भी क्या होता है, सबसेट। तो कैपिटल बी हमारे पास, ये जो कैपिटल बी है डार्क वाला बोल्ड वाला, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, बेस। ये वाला बी हमारे पास क्या कहलाएगा, बेस, ठीक। तो ये बेस की डेफिनेशन हो जाएगी। सेम यहाँ पे सब बेस है, कोई इंपॉर्टेंट वाला काम नहीं है। पहले कहा गया देखो,
फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ एस फॉर्म अ बेस। एक कोई एस है जो टोपोलॉजी मतलब ओपन सेट का क्या होगा, सबसेट होगा, और जो नॉन एम्प्टी होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो एस सब बेस कहलाएगा या ओपन सब बेस भी कहलाएगा किसी भी टोपोलॉजी टी का एक्स पर, अगर उनका फाइनाइट इंटरसेक्शन, फाइनाइट मतलब नंबर ऑफ इंटरसेक्शंस फिक्स हो, इनफाइनाइट इंटरसेक्शन हो, फाइनाइट इंटरसेक्शन मेंबर्स ऑफ एस अगर वो मिलके क्या बना देते हैं बेस, तो ये जो सेट एस होगा, ये वाला सेट एस क्या कहलाएगा, सब बेस कहलाता है। ठीक, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, सब बेस कहलाता है। अगला आता है लोकल बेस। देखिए लोकल बेस में क्या कहा गया है, एक फैमिली हमने ली है बी एक्स जो क्या दिखाएगी, ओपन सबसेट को, किसके, एक्स के। तो ये जो एलिमेंट है ये बी एक्स जो है वो ओपन सबसेट लोकल बेस कहलाएगा, तब कहलाएगा जब एक्स, पहली बात तो लोकल बेस किस पे कहलाएगा, एट एक्स इज मेंबर ऑफ कैपिटल एक्स। बी एक्स में एक बी सेट होना चाहिए, फैमिली है ना सबसेट की, जिसमें एक्स लाई करना चाहिए, पहली कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन ये कही गई है अगर जी को यह ओपन सेट टी का विद वाइज मेंबर ऑफ जी, जिसमें वाई लाई करता हूँ, जिसमें वाई लाई करता हूँ, तो वहाँ पे एक बी लाई करेगा बी एक्स वाले कलेक्शंस में, जिसमें वाई भी लाई करेगा, और बी भी क्या होगा, सबसेट किसका होगा, जी का। अगर ये कंडीशन लाई कर जाती है तो ये क्या कहलाएगा, लोकल बेस कहलाता है। ये क्या कहलाता है, लोकल बेस कहलाता है। फर्स्ट काउंटेबल स्पेस और सेकंड काउंटेबल स्पेस कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों लगभग ही सेम होते हैं, मतलब डेफिनेशंस दोनों अलग ही अलग होंगी क्योंकि दोनों टॉपिक अलग अलग है, लेकिन ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं होता है। कहा गया एक्स कॉमन टी को एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, एक्स सेटिस्फाइज द फर्स्ट एक्सियम ऑफ काउंटेबिलिटी, एक्स हैज़ अ काउंटेबल लोकल बेस। अगर उसके पास काउंटेबल लोकल बेस है किसी भी स्पेस के पास, तो वो क्या कहलाएगा, फर्स्ट काउंटेबल स्पेस। काउंटेबल लोकल बेस अगर आ रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट काउंटेबल लोकल स्पेस, काउंटेबल स्पेस। अगला है सेकंड काउंटेबल स्पेस में कहा गया एक्स कॉमा टी एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, स्पेस एक्स अगर सेटिस्फाई करता है सेकंड काउंटेबल एक्सियम को से हाँ, तो उसके पास काउंटेबल बेस होंगे। मैंने कहा था ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। फर्स्ट काउंटेबल में ये कहा गया है इसके पास जो होंगे काउंटेबल लोकल बेस होंगे, यही कहा गया था, बताया था। और सेकंड वाले में ये कहा गया है कि उसके पास काउंटेबल बेस होंगे। अगर काउंटेबल लोकल बेस है तो फर्स्ट काउंटेबल स्पेस, अगर काउंटेबल बेस है तो वो सेकंड काउंटेबल स्पेस। तो ये आज हमारे पास डेफिनेशंस थी, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मिलते हैं अगली क्लास, तक के लिए गुड बाय। अगर आप लोगों ने नोट नहीं किया, कॉपी बनाई है, तो प्लीज़ आप लोग नोट डाउन कर लीजिए।